Hello students, I am here with my new topic life process। देखो क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि कोई भी टॉपिक अलग अलग पढ़ने से, इंडिविजुअली पढ़ने से बेटर है कि हम एक पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले 10th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसको कवर करते हैं, जिसमें मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स में जो है स्टार्ट करते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक लेकर के चलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ये वीडियो है उसमें आप सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ पाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, हम न्यूट्रिशन आएगा, उसके मोड्स जो दोनों टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में जो सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इतना टॉपिक जो है आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैं जो है लाइन बाय लाइन आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी और लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगे और अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको साइड करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग बींग्स टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सारे जो हैं ये अपने आप को कायम रखने के लिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि सस्टेन का मतलब है कायम रखना। वो अपने आप को कायम रखने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब आता है लाइफ प्रोसेस में। अब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो? All living organism performs number of activities for the maintenance of their life, such as digestion, respiration, circulation, reproduction, movement, photosynthesis। मतलब आप जितने भी कह लें, इसमें तो मैंने बहुत कम लिखे हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जितने भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, वो सब आता है लाइफ प्रोसेस में। तो आई होप कि लाइफ प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वो लाइफ प्रोसेस होती कितने टाइप्स की हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आप देख लें कि जैसे आ जाता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, ग्रोथ होती है, जो मूवमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी जो प्रोसेस होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सब आती है लाइफ प्रोसेस में। इन्हीं को तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन जो कर रहे हैं, यही लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लाइफ प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है। न्यूट्रिशन का अगर लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड को इनटेक करना, खाना खाना, ये होता है न्यूट्रिशन। बाकी हम डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन जानते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइजेस इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस होती है फूड को इनटेक करने की, उसको यूटिलाइज करने की, यानी कि वो जो फूड उसने इनटेक किया है, खाया है, उसको यूटिलाइज करेगा, उसका यूज करेगा और क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, जो सेल का रिपेयर होता है और जो मेंटेनेंस हो रही है उसके बॉडी में, इन सब को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक हमने किया और उसको यूटिलाइज किया, एनर्जी बनाई, और वो एनर्जी हमारे लिए कहाँ यूजफुल है? हमारी ग्रोथ में, रिपेयर में और मेंटेनेंस में। अच्छा, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? नीड क्या है न्यूट्रिशन की? तो भाई नीड तो बहुत है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जैसे हम हैं, इंसान जो हम हैं वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी मिलेगी कहाँ? द एनर्जी सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? न्यूट्रिएंट से मिल रही है ना। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी कि ये न्यूट्रिएंट की जरूरत जो पड़ रही है हमें एनर्जी बनाने में, ये जो है कहाँ से आ रहा है, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? तो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे द फूड दैट वी ईट हैज न्यूट्रिएंट्स इन विच प्रोवाइड एनर्जी। यानी कि जो फूड हम खा रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो न्यूट्रिएंट्स के अगर कुछ एग्जांपल्स बताएं तो जैसे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? राइस में, व्हीट में, ब्रेड, पास्ता, ये सारी चीजें में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है एग या फिश में प्रेजेंट होता है। पल्सेस में, जो दाल हम खाते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। सी फूड जो होते हैं कुछ, उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फैट कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑयल, घी, मिल्क, बटर, इन सब में फैट प्रेजेंट होता है। विटामिन कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। मिनरल्स प्रेजेंट होता है वेजिटेबल, मीट्स। ये सारी चीजें कहाँ हैं? जो चीजें हम खाना जो खा रहे हैं, जो खाने की चीजें हैं, उन सब में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी हमारे ग्रोथ और रिपेयर, मेंटेनेंस में हेल्पफुल होती है। फिर बात करते हैं हमें न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स तो समझ में आ गया। अब आता है कि न्यूट्रिशन के मोड कितने हैं, कितने टाइप प्रकार हैं न्यूट्रिशन के, किस किस तरीके से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। तो दो मोड हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। यहाँ पे ऑटो जो टर्म है इसका मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद की बात हो रही है, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, यानी कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद से फूड बना रहे हैं। और ये जो हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरी चीज पे, डिफरेंट चीज पे डिपेंड है। तो हेट्रोट्रॉफिक में तीन पार्ट्स आ जाते, तीन टाइप्स की न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद से खाना बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, यानी वही फूड की बात हुई। तो द फूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि कोई न्यूट्रिशन का मोड ऐसा भी है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बना रहा है। अब ये खुद कैसे बना रहा है? क्या कहीं जाके वो पकाएगा? नहीं। कैसे हो रहा है देखिए, समझते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉफ। अच्छा हाँ, एक और चीज कि ये जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, इनको नाम दिया गया है ऑटोट्रॉफ्स। इनको कहा गया है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल में आ जाता है ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है प्लांट्स में, और ये अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। यहाँ आप इतना समझ लें कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, जब वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो वो क्यों किसी पे डिपेंड होंगे? तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरो का मतलब होता है अदर, ये किसी दूसरे पे डिपेंड है। तो इसी से पता चल गया कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फूड के लिए। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। जैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन हो रहा था, जो ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता था। सेम उसी तरह यहाँ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करेंगे उनको हेटरोट्रॉफ्स कहा जाएगा। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। और ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जितने भी हेटरोट्रॉफ्स हैं वो क्या है? किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। तो जैसे जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो प्लांट्स हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। और एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आता है, तो ह्यूमंस भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि हम भी तो किसी पे डिपेंड हैं। हम अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, हम भी किसी पे डिपेंड होते हैं, किसी के थ्रू फूड लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए कि कितने टाइप से होता है, तो सबसे पहले आता है सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक। फिर उसके बाद सेप्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं? देखो यहाँ पे सिम्बायोटिक पैरासाइट इसलिए लिखा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? किसी होस्ट बॉडी में एंटर करते हैं और क्या करते हैं कि एक वहां से अपना फूड लेते हैं। तो वो जिस होस्ट में रहते हैं वहां से अपना फूड लेते हैं, तो इसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेटरोट्रॉफिक का ये एक पार्ट है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक का मतलब ये हुआ कि कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं? वो होस्ट बॉडी को सफर नहीं करते, उनको
को उन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते अपना, वो सिर्फ अपना फूड लेते हैं और उसके बदले भी वो भी कुछ उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे ये चीजें। आते हैं सैप्रोफाइट्स पे। सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर है, सड़ा गुला जितना भी मैटर होता है और जितने भी डेड मैटर होता है उनसे अपना फूड जो है लेते हैं। दे सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स फ्रॉम देयर बॉडी, और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं बॉडी सरफेस से, दैट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड में जैसे ग्लूकोज है उसको सिंपलर फूड में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम इनकी बॉडी में होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको सिंपल फूड में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एंड दे एब्जॉर्ब जनरली थ्रू बॉडी सरफेस, और जनरली जो है बॉडी सरफेस के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सैप्रोफाइट्स में आ जाते हैं फंजाई, जो कि सैप्रोफाइट्स कहे जाते हैं, और ये जो है कहाँ से फूड लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। आपने देखा होगा कि जब कोई सपोज करिए ब्रेड है, ब्रेड अगर सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो आपने देखा होगा ना कि उस पर फंगस आ जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो फंगस, वो यही फंजाई हैं। तो ये फंगस क्या कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही तो खाना अपना फूड ले रहे हैं, वो उसी पे जिंदा रहते हैं। तो ये वो क्या कहलाते हैं, वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या तो होंगे या तो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे और वहां से अपना फूड जो है ले रहे होंगे। जैसे सपोज करिए कि लीज ऑन ह्यूमन हेड, जो ह्यूमन की हेड में जो जुएं पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, वो वहां से अपना फूड ले रही होती हैं, बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट है तो वहां पे ले रही हैं। अब अगर इनसाइड में देखा जाए तो एक एग्जांपल आता है ई कोलाई का, जो बैक्टीरिया होता है, एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं इसको। तो हेयर बोथ पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड लाइक ई कोलाई। जैसे हमने जो सिम्बियोटिक पैरासाइट की बात जो अभी करी थी उसमें यही चीज आता है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो है तो पैरासाइट की तरह ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रह रहा है, जो अपना फूड वहां से अपना फूड ले रहा है और साथ में कुछ मिनरल सिक्रीट करता है जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप है तो एक पैरासाइट की तरह बॉडी में प्रेजेंट है ह्यूमन की, लेकिन वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को भी हेल्प कर रहा है और खुद भी फूड ले रहा है, तो वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें है कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड को इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी में ही ब्रेक डाउन होता है उनका, उसमें कुछ एक प्रोसेस चलती है जो कि देखो ऐसे है। सबसे पहले बॉडी में इंजेक्शन हुआ यानी कि फूड अंदर गया, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, डाइजेशन में यानी ब्रेक डाउन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर जाके वो एसिमिलेट होगा सारी बॉडी में, और फिर जो रॉ मटेरियल होगा, जो वेस्ट होगा, फीकल मैटर होगा, वो इजेशन हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बॉडी से। तो ये प्रोसेस चलती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जिसमें अगर ऑर्गेनिज्म का ये देखें तो ऑर्गेनिज्म शोइंग दिस मोड कैन बी हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। अब ये जो 3 टर्म आए हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं वो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर्ब्स पे डिपेंड हो। हर्ब यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, है ना, ये जो घास खाते हैं वो हर्बीवोर्स में आते हैं। कार्निवोर्स आता है जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो मीट खाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कार्निवोर कहलाते हैं। और ओमनीवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गया, क्रो हो गया, ये क्या करते हैं, ये हर्ब्स भी खाते हैं यानी कि घास प्लांट्स की भी चीजें खाते हैं, और ये फ्लैश ईटिंग भी होते हैं। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये तीनों टाइप के होते हैं। इन जो हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। इन तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप कुछ देख लेते हैं। इंजेक्शन की बात करें सबसे पहले स्टेप की, तो इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना। डाइजेशन का मतलब हुआ जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर में
तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि वो प्रॉपर डाइजेशन हो सके। फिर एब्जॉर्प्शन जो है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है जो सिंपलर फॉर्म में टूटा है वो एब्जॉर्ब करना। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन में एसिमिलेट होके क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड गया है बॉडी में उसका यूटिलाइज करना, किस काम के लिए, कि ताकि एनर्जी बन सके, एटीपी बन सके और ग्रोथ और रिपेयर हो सके बॉडी में। इसलिए एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। फिर जो एक्स्ट्रा रिमूवल होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड होगा वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के मोड्स कितने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में यहीं पे ओवर करते हैं, एंड करते हैं वीडियो को। आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हुए हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।